अरे पपीते में कोई नुकसान नहीं होता है, हमारे यहाँ तो बहुत फायदा होता है, बस जैसे बेस्ट नॉलेज हो, अच्छी वैरायटी मिले। नॉलेज के लिए तो हम आपके पास ही आए हैं। तो बच्चे लोग कह रहे हैं कि आपके पपीता लगाओ पापा, तो हमने नहीं, पपीते में बहुत अच्छा है हमारा पपीता। हमारे भारत में अभी तो एक्सपोर्ट होने लगा है, और एक्सपोर्ट के लिए जो कैलिना जो वैरायटी है बहुत अच्छी वैरायटी है। प्रधान जी आपने क्या क्या लगा रखा है? इसमें शर्मा जी मैंने अभी तो गाजर और वो बंदा गोभी है। अच्छा, बंदा गोभी है, उसके बाद क्या प्लान है अपना? बंदा गोभी के बाद में एक बीच में मूंग की फसल लेनी है, और उसके बाद में फिर नहीं, प्लान क्या है, एम तो कुछ रखा है ना आपने, करना क्या है? उसमें कुछ पपीते या केले के भी विचार हैं कुछ में। देखिए, केले में विशेष ये रहता है, आजकल डोर टू डोर बहुत चल रहे हैं कैंपेन, तो वो किसानों का एक फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा जैसे कि वो किसानों के दरवाजे पर जाएंगे, और जाने के बाद किसानों से बात करेंगे, वो थोड़ा सा इकोनॉमी में फंसा देते हैं। इकोनॉमी में केले का रोल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है पपीते से। केला क्या है, वन टाइम लगाओ, अगर चाहो तो 6-7 साल चलाओ, लेकिन उसका पपाया जो बनाना का जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें जहाँ से हम पौध लेते हैं उसकी साइकिल का जानना बहुत अनिवार्य है भाई, कितने तीसरी साइकिल का है, चौथी साइकिल का है, 5वीं साइकिल का है। जैसे जैसे साइकिल बढ़ेगी आपकी प्रोडक्शन घटेगी। दूसरा, हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी रहती है कम, ह्यूमिडिटी जो ज़्यादा रहती है साउथ भारत में रहती है, और साउथ में क्या है, ह्यूमिडिटी 65-70 हो जाती है, तो वहाँ लूम भी महंगी बहुत भारी हो जाती है। हमारे यहाँ हल्की रहती है, हमारे यहाँ जो बेसिकली 30 किलो 32 किलो की लूम आ जाती है। लेकिन पौधा जो है आपका जून के प्रथम सप्ताह से लेकर के 31 जुलाई तक आप लगा दो तो सही है। उसका लगाने का मेन कारण ये है केले का कि यदि हम जून में लगाते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि जो मॉडरेट टेम्परेचर है 25 या 20 डिग्री का नाइट का है और डे का 35 है, तो आप उसमें लगा सकते हो। यदि आप जुलाई की जगह अप्रैल में लगाओगे तो आपकी लूम पहले फेंकेगा, तो क्या होगा, तो जो हमारी जो घेर है, जो केले की जो डंठल है वो सिकुड़ जाएगा और पंजे कम आएंगे उस पर। पंजे या जाना आपको एग्जैक्ट टाइम पे जाना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि हमारे यूपी के अंदर ना लोग पौधे तो लगा रहे हैं, वो इकोनॉमी देख के लगा रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है उसमें भी। उसमें क्या है कि हमारी जो रटून्स निकलती है, जो शक्कर निकलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 9 महीने शक्कर तो आपके 2 महीने 2.5 महीने बाद निकलने चालू हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या है ना, वो काटने, खोदने नहीं है, काटने। जड़ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, जड़ डिस्टर्ब होएगी तो आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, फंगल डालना पड़ेगा, कभी कुछ डालना पड़ेगा। तो आप शक्कर को काटते रहो और 9 महीने बाद एक शक्कर रखो। शक्कर का डायरेक्शन अलग रहेंगे। यदि लूम हमारे साउथ में फेंक रहा है तो शक्कर नॉर्थ में रखो। यदि शक्कर लूम हमारी अगर जो फ्लावरिंग है नॉर्थ में आ रही, शक्कर हमारा साउथ में रखो, लेफ्ट राइट नहीं, आगे पीछे रखो। हाँ, और उसकी जो थप्पी है, जो पिंडी है, वो हमेशा पौधों से कचड़े से ढक के रखो या मिट्टी से ढक के रखो। उसे पानी ताजी रहना चाहिए उसमें। तो इसमें केला में पानी की आवश्यकता तो पपीते की अपेक्षा ज़्यादा होती है? हाँ, ज़्यादा रहती है, ताजी पानी चाहिए उसमें भी। और जैसे आप केला पपीता, एक पेड़ पपीते का 1400 रुपये देगा नहीं, नॉर्थ भारत में। ये तो आपने हमको बता दिया। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, जैसे अभी ये हमारे जो भाई किसान हैं, ये भी दूर से आए हैं और मैं भी, तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे पपीता केला के बारे में इन्होंने पूछा, खरबूज और खीरा के बारे में पूछा, तो आपकी इस नर्सरी में कौन कौन से पौधे उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ पे सीजन वाइज रहता है। बाकी ये भी समय, जैसे खरबूजे का हम ले लें, खरबूजे में क्या है कि लोग बरसात के सरसों काटने के बाद सीड सोइंग करते हैं, तो हमने क्या करना है, प्लांटेशन करनी है। तो प्लांटेशन करने से 20-25 अर्ली हो गए हम लोग, तो अर्ली होने से अर्ली रेट मिल जाएगा आपको। खरबूजे की आपके यहाँ कौन कौन सी वैरायटी है? हमारे पास पतासा है, मृदुला है, गोल्डन ग्लोरी है, त्रिशा है, कुंदन है, इसमें मधुरश है। पैदावार का कोई लगभग समय सेम है, कितना तक निकलेगा? 15 से 18 टन इन एकड़। और 7260 प्लांट लगे। लोग जो सीड सोइंग करते हैं वो कैलकुलेशन होना चाहिए उसमें, 7260 प्लांट लगते हैं 1 एकड़ में। हाँ, उसका तरीका भी अलग होता है लगाने का। और आप
आपके यहाँ से ये पौधा अर्जित किया जाए तो उसकी आपने कॉस्ट क्या रखी है? देखो, मृदुला को छोड़ करके जो जितने भी पौधे हमारे यहाँ 3 रुपये पर प्लांट है। यदि किसान को 3 रुपये की या टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट है उसमें, 3 रुपये पौध की कॉस्ट है उसमें। लगाने के लिए डीएपी पोटास तो वो नॉर्मली किसान जानता ही है, तो उसमें क्या है उसको तैयार करना होता है। बाकी अगर कोई किसान अगर अपनी पौध बीज भी लेके आता है, जो आपकी पौधा होगा खरबूज का, हाँ, ये किसी ट्रे में होगा या ट्रे में होगा? वो तो प्रो ट्रे में आता है, जैसे हमारे देखो उधर भरा हुआ रखा है काफ़ी। तो ये ट्रे में ही उगा के आप देंगे और वो वहाँ? बिल्कुल, अगर पिंडी निकालो और प्लांट कर दो। अभी हम दिए ना गांव में इधर। ये तो आप कोकोपीट वगैरह में तैयार करते हो, क्योंकि मिट्टी में करेंगे पौधे को? ना, मिट्टी में फंगल लगता है ना, वो टूट भी जाएगा, निकलेगा ना। हाँ निकल, तो वो भी एक कारण है। लेकिन हमारा जो ना करने का कारण क्या है कि इधर कोकोपीट तक मीडिया है, वो कोई इसमें कोई न्यूट्रॉन तो है नहीं, न्यूट्रॉन तो हम देने पड़ते हैं। मिट्टी में फंगल का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये जो कब तक हार्वेस्ट हो जाएगा हमारा क्या? खरबूजा? खरबूजा आप मार्च के प्रथम सप्ताह में लगाओ तो 1 महीना हमारा नर्सरी में हो गया, अप्रैल लास्ट में चालू हो जाता है। लास्ट पे हमारा मार्च पूरा गया, अप्रैल मिड से चालू मान लो आप। अप्रैल मिड से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, फ्रूट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। फ्रूट सिलेक्शन क्या है ये सर? फ्रूट सिलेक्शन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली फ्रूट में क्या होता है कि हमारे यहाँ किसान क्या करते हैं कि यदि एक बेल पे 10 फ्रूट आ रहे हैं तो वो 10 के 10 रख लेंगे। वो गलत। आपको 4 रखो, 3 रखो, 2 रखो, जो अच्छे हों वो रख लो, बाकी काट दो, तो वो मैच्योर होने चालू हो जाएंगे। दूसरा, उसमें भी पोटास चाहिए, वो ड्रिंच करा सकते हो। बेसल डोज तो जाएगी नहीं, वो ड्रिंच जाएगी। 200 लीटर के बैरल भरो, मटेरियल डालो और एक बार में कम से कम 200 पेड़ों को आप पानी पिला दो या भोजन खिला दो, जो भी है। स्प्रे द्वारा ना, स्प्रे में तो इंसेक्टिसाइड वगैरह। बाकी देखो स्प्रे में क्या होता है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है। यदि हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो हमें स्प्रे करनी चाहिए, यदि टेम्परेचर कम है तो ड्रिंच करना चाहिए, तो उसकी तो राय क्योंकि हर टेम्परेचर पे अलग अलग माइक्रोन्यूट्रॉन पकड़ता है खेत। ये भी बहुत स्पेसिफाइड है। तो कुल मिला के कम टाइम में खरबूजे से अच्छी पैदावार हो। बिल्कुल, 1 एकड़ से किसान अगर सिस्टमेटिक ढंग से चले तो 3.5 लाख रुपये पा सकता है 1 एकड़ से। उसमें थोड़ा ड्रिप ये मल्च लगा ले, उसमें मल्च लगा ले, प्लांट्स रेडी करा ले। देखो हम सीड सोइंग करते हैं तो उसमें होता क्या है कि हमारा जर्मिनेशन 60% बैठता है। कोई गलेगा, कोई कुछ होगा। वहाँ क्या है, हम 7260 प्लांट लाइव लगा रहे हैं, जिंदे लगा रहे हैं भाई। 1-2 प्लांट ऐसा है कि अगर लेबर से कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मिट्टी खिंड जाए या फैल जाए या क्रैक्स हो जाए।